नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था साउथर्न प्लेट्यू ऑफ बिहार के बारे में, जो डिवाइडेड थे 4 पार्ट्स में। कैमूर प्लेट्यू, गया का पहाड़ी क्षेत्र, राजगीर की पहाड़ी, और 4 था हमारा नवादा और मुंगेर की पहाड़ी। ये सब हमने एक्सप्लेन कर लिया था। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास स्टार्ट है यहाँ से, विंध्यन रॉक स्ट्रक्चर से। जिसने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। विंध्यन क्रम की चट्टान। तो ये विंध्यन क्रम की चट्टान जो है हमारे सेकंड ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ बिहार, जो हमारे बिहार है, हमारे बिहार की दूसरी सबसे प्राचीन संरचना है। ठीक है, जो हमारे विंध्यन रॉक स्ट्रक्चर है, जो विंध्यन क्रम की चट्टान है, ये बिहार की क्या है, दूसरी सबसे प्राचीन संरचना है। और ये साउथ वेस्ट ऑफ बिहार में पाई जाती है। कहाँ कहाँ है ये? दक्षिण पश्चिम बिहार में आती है। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन सी खनिज पाई जाती हैं? जो खनिज पाई जाती है कौन कौन सी? लाइमस्टोन, जो हमारा चूना पत्थर है, ये भी यहाँ आती है। जैसे कि बलुआ पत्थर हो गया, तो ये कहाँ है? यहाँ भी विंध्यन रॉक स्ट्रक्चर में आती है। और पायराइट भी होती है। पायराइट जो एक स्टोन की तरह होता है, एक छोटी सी स्टोन की तरह होता है, जिसका कलर जो होता है पीला होता है, एक सोने की तरह दिखता है। तो ये कहाँ पाई जाती है? हमारे बिहार में पाई जाती है। चलो मैप दिखाती हूँ। ये हमने मैप बनाया है। ठीक है, जो मैप का जो ये बिहार, ये जो नीचे वाला क्षेत्र है, ये हमारा क्या है? विंध्यन रॉक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये विंध्यन रॉक स्ट्रक्चर कौन कौन से जिला में आती है? तो ये रोहतास और कैमूर, मतलब कैमूर प्लेट्यू इज ए पार्ट ऑफ विंध्यन रॉक स्ट्रक्चर। जो कैमूर का पठार है वो विंध्यन रॉक स्ट्रक्चर का ही भाग है। ठीक है, जो हमारा जो विंध्यन रॉक स्ट्रक्चर है, ये कैमूर और रोहतास में आता है। जो हमारा कैमूर प्लेट्यू है, ये हमारे क्या है? विंध्यन रॉक स्ट्रक्चर का ही भाग है। तो सेकंड हम एक्सप्लेन करेंगे क्वाटरनरी रॉक स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। ठीक है, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें, ये मैंने मैप के द्वारा ही बताया है। ये बिहार का मैप बनाया है मैंने। ये क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारी क्वाटरनरी क्रम की चट्टान ये वाला है, ये वाला पहला देखिए। ये जो बिहार, ये जो नीचे वाला क्षेत्र है, ये हमारा क्या है? विंध्यन संरचना है। ये कौन सी है? विंध्यन संरचना। और ये सबसे ऊपर वाली जो ऊंची है, जो सबसे ऊंची है, ये हमारी टर्शरी संरचना है। और ये विंध्यन संरचना के जो आगे वाला जो ये जो है इतना सा, ये हमारा क्या होगा? धारवाड़ चट्टानें होगी। ठीक है, धारवाड़ संरचना, ये होगी धारवाड़ संरचना। और जो बीच वाला है, ये हमारा, ये जो पूरा है, ये बीच वाला, ये हमारे क्वाटरनरी क्या संरचना है, जो उत्तरी एवं दक्षिणी गंगा का मैदान में आता है। ठीक है, तो ये क्वाटरनरी संरचना को हम क्या बोलते हैं? न्यूएस्ट स्ट्रक्चर। ये बिहार की नवीनतम संरचना भी कहलाती है। ठीक है, ये हमारी बिहार की क्या नवीनतम संरचना है। जो क्वाटरनरी संरचना है, ये हमारी बिहार की क्या नवीनतम संरचना है। ये क्वेश्चन में बार बार पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको लगा लो। बिहार की नवीनतम संरचना। और यहाँ पे अलविलियल साइल भी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमें जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। और जो जलोढ़ मृदा है वो 2 टाइप्स की होती है, ओल्ड और न्यू। ओल्ड को हम क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। न्यू को हम खादर बोलते हैं। तो ये बिहार में जलोढ़ मृदा भी पाई जाती है। यहाँ क्वाटरनरी संरचना में भी हमारी क्या होती है? अलविलियल साइल पाई जाती है। ठीक है, थर्ड है हमारा धारवाड़ संरचना, जो हमने पहले ही पढ़ लिया था, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था। एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टान, ये हमने पिछली कक्षा में हमने पढ़ लिया था। जो कहाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते थे? जमुई, मुंगेर, नवादा, खड़गपुर की पहाड़ी में पाया जाता था। ये बिहार की क्या सबसे पुरानी संरचना है। और यहाँ पे कौन कौन सी खनिज पाई जाती है? माइका, क्वार्टजाइट, सैलेट। तो ये सब हमने पहले ही कक्षा में पढ़ लिया था। फोर्थ हमारा आज पढ़ेंगे टर्शरी क्रम की चट्टान। टर्शरी क्रम की चट्टान जो है, ये पश्चिमी चंपारण एवं पूर्वी चंपारण, ये दोनों में आती है। कहाँ कहाँ आती है? पश्चिमी चंपारण से पूर्वी चंपारण तक आती है। और ये शिवालिक हिमालय, यहाँ पे ही एक शिवालिक हिमालय है। टर्शरी क्रम की चट्टानों में एक शिवालिक हिमालय का भी विस्तार हुआ है। ठीक है, तो जियोलॉजी ऑफ बिहार का ये दिखाते हैं, ये मैप है। ये जो हमारा क्या है? विंध्यन संरचना है। क्या है? विंध्यन संरचना। और ये जो ऊपर वाला है, ये हमारा टर्शरी संरचना है। ये जो है, ये बीच वाला, ये हमारा क्वाटरनरी संरचना है। और ये इधर वाला क्या है? हमारा धारवाड़ संरचना। तो चलो आज फिजिकल फीचर ऑफ बिहार के बारे में पढ़ेंगे। बिहार की प्राकृतिक संरचना, जो 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो बिहार की प्राकृतिक संरचना है, 3 भागों में। बिहार की जो प्राकृतिक संरचना है, ये 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स।
तो कौन कौन सी है? शिवालिक माउंटेन रीजन, शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा है हमारा प्लेन्स ऑफ बिहार, बिहार का मैदान, जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। थर्ड है हमारा नैरो प्लेट्यू ऑफ साउथ बिहार, दक्षिण बिहार का संकीर्ण पठार। तो जो शिवालिक माउंटेन रीजन, शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा है प्लेन्स ऑफ बिहार, जो प्लेन्स ऑफ बिहार है ये दो भागों में डिवाइड किया गया है, जो हमने पढ़ लिया है। उत्तरी बिहार का मैदान, दूसरा है दक्षिणी बिहार का मैदान, ठीक है। और शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र जो है ये 3 भागों में करके पढ़ते हैं। तो ये 3 भागों में है। पहला क्या हमारा सोमेश्वर हिल, और दूसरा है हमारा हरहा वैली, हरहा घाटी। तीसरा है हमारा रामनगर वैली, रामनगर घाटी, ठीक है। तो ये मैप के द्वारा दिखाती हूँ। ये है हमारा शिवालिक हिमालय, ठीक है। ये क्या हमारा शिवालिक हिमालय है, ये है हमारा बिहार का मैदान है, और ये है हमारा दक्षिण का संकीर्ण पठार, ठीक है। तो ये सोमेश्वर की पहाड़ी, यहीं पर हमारा शिवालिक हिमालय का विस्तार हुआ। तो सोमेश्वर की पहाड़ी, जो सोमेश्वर श्रेणी है, इसके बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ है। ये है हमारा सोमेश्वर हिल, सोमेश्वर की पहाड़ी। ये जो है अपर पार्ट ऑफ शिवालिक रेंज, जो हमारा शिवालिक रेंज का अपर वाला पार्ट है, ठीक है। ये शिवालिक पर्वत श्रेणी का क्या ऊपरी भाग है, ठीक है। तो वहीं पर हमारा सोमेश्वर हिल का भी विस्तार हुआ है। जो सोमेश्वर हिल है उसकी लंबाई कितनी है? तो ये 74 किलोमीटर क्या उसकी लंबाई है। और जो लोकेशन है, इसकी लोकेशन कहाँ से कहाँ तक है? तो ये पश्चिमी चंपारण से पूर्वी चंपारण तक गई है। और इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार कितना हुआ है? तो विस्तार है त्रिवेणी नगर से बिकनाटोरी पास के पास हुआ है, बिकनाटोरी दर्रे के पास हुआ है, ठीक है। ये बिहार एवं नेपाल की मध्य सीमा भी बनाता है, बिहार और नेपाल के बीच में एक मध्य सीमा भी बनाता है सोमेश्वर हिल। सोमेश्वर फोर्ट वाज द हाईएस्ट पीक ऑफ बिहार, सोमेश्वर का जो किला है बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, जो 874 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन सी दरें पाई जाती है? तो सोमेश्वर दरे होती है, बिकनाटोरी दरे होती है, परवार दरे होती है, और हरहा दरे होती है। हर दरे होती क्या है? दरे वो होती है 2 पर्वतीय के बीच, ठीक है, 2 पर्वतीय के मध्य जो स्थित प्राकृतिक जो मार्ग बनता है उसी को हम दरे बोलते हैं। तो कौन कौन सी दरे होती है? सोमेश्वर दरे, बिकनाटोरी दरे, परवार दरे और हरहा दरे। देखिए ये मैप है, ये सोमेश्वर की पहाड़ी है, और यहीं पर शिवालिक पर्वत का भी विस्तार हुआ है। और तो ये सोमेश्वर की पहाड़ी, ये शिवालिक हिमालय का विस्तार भी हुआ है। तो चलो ठीक है, यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे, सबको एक्सप्लेन करेंगे। तो कैसा लगा मेरा क्लास? तो प्लीज़ ज़रूर बताना, लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।